अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से जी हैप्पी वीकेंड सबको। जब मैं ये रेसिपी शूट कर रही हूँ तो वीकेंड है और इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगी अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। तो अभी जी रेसिपी शूट कर रही हूँ ज़ीरा बिस्किट की। नमकीन बिस्किट और मीठी चाय वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, बेस्टिस है। आप लोग इसको बना के जो है जार में रख सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों के साथ भी ये मसला कि आजकल मैं इतनी परेशान हूँ कोई ऐसी वैसी परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि यार गैस आती नहीं है, इतनी लोड शेडिंग। जब गैस आती है होता है कि ब्रेकफास्ट बना लें हम लोग, लंच बना लें, डिनर बना लें या बच्चों को कुछ बना के दे दें। और मैं इतनी इस वजह से वरीड हूँ कि मैं कब रेसिपी जो है वो शूट किया करूँगी। मैं तो बहुत मज़े से मीन्स के ईजी होकर रेसिपी शूट करती हूँ। पहले खाना बनाती हूँ और फिर जो है रेसिपी मीन्स के साइड पर रखती हूँ, फिर बाद में रिकॉर्ड करती हूँ, अच्छे से किचन को क्लियर करती हूँ। तो अब ज़रा थोड़ी सी ना मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन खैर अब मैंने इस रूटीन के साथ भी खुद को सेट करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। चलें जी, सबसे पहले मैंने एक प्लेट ली है, ठीक है। 3 जो टेबल स्पून शुगर, पिसी हुई शुगर मैंने ली है। इसको मैंने घर में ही 3 जो चम्मच हैं बड़े, इसको मैंने पीस लिया, ठीक है। इस तरह से ले लेनी, ज़्यादा चीनी आप लोग नहीं लेंगे। जितनी ज़्यादा चीनी लेंगे ना तो फिर मज़ा वो टेस्ट नहीं आएगा। मीन्स कि हम लोग बना रहे हैं ज़ीरा बिस्किट। यहाँ पर जो मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया, ठीक है। बेकिंग पाउडर ही लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, कंबाइन करके हम इसको रख देंगे साइड पे, ठीक हो गया। फिर हम लोग लेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, नेक्स्ट जो अज्जा है हमारा है वो पहले सबसे पहले लेंगे हम लोग बाउल, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने अब क्या किया, मैदा लिया, ठीक है, घी लिया और गंदम का आटा लिया। मैदा फुल प्याल लिया, ठीक है। उससे थोड़ा सा हाफ क्वार्टर जो कप है वो गंदम का आटा है। तकरीबन 4 टेबल स्पून आप लोग निकाल दें तो क्वार्टर कप बन जाता है। और घी देख लें आप लोग, ना फुल मेल्टेड है, ठीक है, और ना ही जो है ना ऑयल है, ये घी है। इसको आप लोगों ने इसी जो है ना फॉर्म में लेना है, फिर ही आपका जो बिस्किट है वो अच्छा बनेगा, खस्ता बनेगा। सबसे पहले हम लोगों ने घी लिया, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे बाउल में और साथ ही हम लोग ऐड कर देंगे पिसी हुई शुगर, चीनी और जो बेकिंग पाउडर हमने इसमें ऐड किया वो। यहाँ पर थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब अराउंड अबाउट मैंने घी बचा लिया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, मुझे लगा कि डो जो है नहीं सही नीड हो रही, तो मैं वो भी ऐड कर दूँगी, ठीक हो गया। यहाँ पर जी अब हमने चीनी और बेकिंग पाउडर और घी ऐड कर दिया। अब हम इसको हैंड विस्कर से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको इतना मिक्स करना है, इसको इतना बीट करेंगे आप लोग कि ये फॉर्मिंग शेड में आ जाए, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों को तकरीबन 8 to 12 मिनट लगेंगे अराउंड अबाउट। और ये अच्छे से ना अपना कलर भी चेंज कर लेगी और एक क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। होगा ये कि चीनी, बेकिंग पाउडर और जो घी है ना अच्छे से यकजान हो जाएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। और मेरी उन सब्सक्राइबर का, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी उन सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रिया जो कि एक लाइक कर देती हैं, ठीक है, अच्छा सा कमेंट करती हैं, हर चीज़ जो है ना कमेंट में लिख देती हैं और फुल वॉच करती हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ये देखें जी मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ और ये देख सकते हैं आप लोग घी की जो कलर फॉर्म है वो चेंज हो गया, फॉर्मिंग शेड में आ चुका है, ठीक है। इसी कंसिस्टेंसी में आप लोगों को इसको रखना है। और अब हम लोग ऐड करेंगे छना हुआ आटा और बेसन। आटा लिया है मैंने गंदम का, ठीक है, मैदा ऐड किया मैंने, ठीक है। मैदा और आटा हम लोगों को अच्छे से ना हम इसको छान लेंगे और फिर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और ये फोक की मदद से तो होना नहीं था, इसलिए मैंने अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश किया, क्लियर किया और अब मैं अच्छे से इसको नीट कर रही हूँ, ठीक है। ये जो घी था ये इनफ है इतने से मैदे के लिए, इतनी सी डो के लिए, ठीक है। आप लोग और ऐड करेंगे तो आपके जो बिस्किट हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता बन जाएंगे। और मुझे लग रहा था शायद ये भी ज़्यादा, क्योंकि लास्ट में बिस्किट इतने खस्ता, इतने नरम थे कि मैं खुद हैरान थी। और हमेशा जो क्रिस्पी चीज़ बनती है ना वो बनती है घी से, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए आप लोगों ने हर चीज़ का रेशियो जो है ना उसका ख्याल रखना है। यहाँ पर मैंने ज़ीरा ऐड किया टीस्पून के करीब। आप लोगों को अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें। और चुटकी जो है मैंने नमक ऐड किया। ज़ीरे को मैंने अच्छे से रोस्ट किया था और फिर मैंने इसको हल्का सा मोटा मोटा दरदरा किया था, ठीक है। इस तरह करके ऐड करेंगे तो आपके बिस्किट को 4 चांद लग जाएंगे और कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि ये आप लोगों ने घर में बिस्किट बनाया। इस तरह से अगर आप लोग ज़ीरा भून के ऐड करेंगे, थोड़ा सा क्रश करके, ठीक है, हाथों से मसल के, वो थोड़ा थोड़ा कहीं मोटा मोटा रह जाएगा, कहीं से वो कट हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, डो को हम लोगों ने नीट कर लिया, ठीक है। इस तरह से इसको साइड पे कर देंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। और फिर जी यहाँ पर हम लोग ग्रीस कर लेते हैं पैन को, जिसमें भी आपने बेक करना है इसमें अच्छे से घी लगा लें, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई भी पेपर नहीं है तो फिर नोटबुक ले लें, न्यूज़पेपर ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है।
इस तरह ये होता है कि ये बिल्कुल नीचे नहीं चिपकता, जलने का खदशा भी नहीं होता, ज़्यादा बेस्ट रहता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे बताना है, सब विंटर्स अभी आई नहीं है, ठीक है, विंटर्स तो अभी रास्ते में रह गई हैं, सर्दियाँ। और सर्दियों की जो लोड शेडिंग है ना वो स्टार्ट हो गई है और पता ही नहीं चलता, मेहमान की तरह आती है, मेहमान की तरह चले जाती है। और इतना कोई इशू है ना मुझ जैसी बंदी को, जो कि बहुत ज़्यादा ना मीन्स कि अपनी मर्ज़ी से काम करने वाली मैं हूँ, मैं किसी के मीन्स के अकॉर्डिंग चल नहीं सकती, मैं अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी काम करती हूँ ठीक है, लेकिन अब मुझे गैस के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस तरह से ना इसको, वो जो शेपर है ना उसकी मदद से, कैप की मदद से मैंने ना इसको शेप देने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नरम होता है तो ये हैंड में ना हैंडल नहीं होता और इसमें क्रैक्स आते हैं। फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा आटा लिया, ठीक है, और मैंने बहुत बारीक बिस्किट बनाया, बहुत बड़ी, क्योंकि जो हम बाज़ार के बिस्किट होते हैं ना जो पैकेट में मिलता है वो भी बहुत बारीक होता है, तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। और ये देखें जी, इतना नरम, इतना खस्ता बना था, इतना अच्छा मेरी डो तैयार हुई थी कि बहुत अच्छे राइस भी हो गए थे, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त बिस्किट बने थे। मैंने तो इसको जार में बंद करके रख लिया, क्योंकि नमकीन जो होता है ना वो इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं मीन्स के लेता। फिर बंदा चाय बनाए तो फिर चाय के साथ एक कुकीज़ ले ले, बच्चों को दे दे, कभी चेंज हो जाता है, क्योंकि बाज़ार के वही बच्चे खा खा के तंग आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने शेप दे दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया, ठीक है। आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही रेस्ट देना है। बेसिकली मैं तो गैस का इंतज़ार कर रही थी, सारी मैंने तैयारी करके रख ली थी। जब जैसे गैस आई फिर मैंने फ्लेम को ऑन किया। इस तरह से एक बड़ा सा पतीला ले लें, ठीक है, खुले मुँह वाला, ताकि आपको निकालने में भी तंगी ना हो और रखने में भी तंगी ना हो, ना ही आपका हाथ जले। और फिर इस तरह से कवर कर दिया, सारी स्टीम अंदर ही रहेगी। और ये रहे जी बिस्किट। अच्छा, ये बिस्किट थोड़े से ना इस तरह से थोड़े बुड़बुड़े से, क्योंकि मैंने इनको ना गरम गरम छेड़ लिया था। हमेशा याद रहे, कोई भी केक हो, कोई भी बिस्किट, कोई भी कुकीज़ हो, आपने उसको गरम गरम नहीं छेड़ना। मैंने फटाफट से गरम गरम इसको निकाल के जल्दी से इसको ना फाइनल करना था, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर भी करना था, फिर एडिटिंग भी मुझे थोड़ी सी देखनी होती है, इसलिए फिर मेरे जो काम है ना वो सारे जल्दी जल्दी के ही होते हैं। खैर, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना, ठीक है, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई रेसिपी ट्रेडिशनल, कोई देसी खाना कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मुझे कहा है कि योगर्ट की रेसिपी शेयर करें, तो योगर्ट की रेसिपी मैं शेयर की हुई है, मैं इस कमेंट में पिन करूँगी। और लास्ट जो वीडियो उसमें भी मैंने एक कमेंट में लिंक पिन किया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जो अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सही वाली जो लाइटिंग होती है ना वहाँ पे आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। अच्छे, बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के परफेक्ट ज़ीरा बिस्किट रेडी हुए थे, होममेड, घर के साफ़ सुथरे बने हुए। और यहाँ पर जी आपको मैंने बताया थोड़े थोड़े इसलिए ये इस तरह से हो गया कि मैंने इनको गर्म ही इनसे पंगा ले लिया था, मीन्स कि मैंने उखेड़ के फटाफट प्लेट में इसको शिफ्ट किया। तो ऐसे नहीं करना, ये काम जो है ना ये बहुत पेशेंट का काम है, ठीक है, सब्र और हौसले का काम है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। चलें जी, मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी संडे एवरीवन।